नमस्कार। कैसे सब? कैसा लगा? नारी शक्ति आजकल जिंदाबाद हो रही है, पता ना? नारियों के लिए ज्यादातर सम्मान पहले भी था, लेकिन अब बहुत ज्यादा होने लग गया है। क्यों? क्योंकि वो हर सेक्टर में आ रही है आगे। पहले भी था, पहले आ सकती थी, पहले टाइम आंटी आपके टाइम में लड़कियों को ज्यादा कुछ छूट थी, लेकिन अब के टाइम में तो उसका फायदा तो हमें लेना चाहिए ना। अभी बच्चियां हैं, अभी शायद बेटा कौन सा बेटा +1 +2 की लड़कियां अब आ रही हैं। अब इनको अगर अभी से संस्कार मिलेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर ब्राइट होगा। नहीं तो पहले क्या कहते थे भी कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो बच्चों को क्या पता लगता है? चार दीवारी में कुछ पता लगेगा? लेकिन जब चार दीवारी तोड़ के बाहर आ रही हैं लड़कियां, ऐसा कौन सा जॉब है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं? लेकिन क्यों कर पा रही है? क्योंकि उनको घर से छूट मिली है। क्या ये अभी संभव है हर घर में छूट मिल रही है? नहीं, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रही है। आंटी सही है गलत है? हर घर में छूट नहीं मिल रही है। उसका कारण क्या है? फिर हमें भी वैसा दिखाना चाहिए जैसा वो हमें हमारे परिवार जैसा देखना चाहते हैं, वैसा हमें भी दिखाना पड़ेगा, तभी होगा। सही कि नहीं? जितना भरोसा परिवार के लोग करते हैं उतना हमें दिखाना भी पड़ेगा। क्योंकि विश्वास बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बड़ी चीज है। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा है। देखो आज स्टार्टिंग पूनम मैडम ने किया, लेडीज से स्टार्टिंग हुई। पहले कोई खड़ा नहीं हो पाता था, आज 2-2, 3-3, 4-4 लोग यहाँ पे खड़े को बता तो पा रहे हैं। ये क्या कम चीज है? और ये ऐसे लोग हैं जो घर में भी किसी से बोल नहीं पाते थे। ये ऐसे लोग हैं जो घर में भी शायद कोई मेहमान या रिश्तेदार आ गया तो उनसे भी उनका हालचाल नहीं पूछ पाते थे लोग। लेकिन आज अगर यहाँ पे खड़े होके 10 मिनट खड़े हैं तो कुछ ना कुछ बता के गए हैं। इतना तो मतलब ये है, अगर 10 मिनट यहाँ पे खड़े होकर बताए हैं, इसका मतलब ये उनको अंदर बहुत कुछ है जो बता भी नहीं पा रहे। सही है ना? क्योंकि वहां पे बैठ के तो सोचना या समझना बहुत आसान लगता है, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है ना? तो जो कुछ मिल रहा है उसको अब ज्यादा अचीव करने की कोशिश करो। जैसे पहले मैडम ने बोला कि जो हम कीमती टाइम निकाल के आए हैं वो हम खराब ना करें, क्योंकि जो टाइम है बहुत ही शॉर्ट है। ये नहीं कि यहाँ पे हर जगह, घर में भी, घर में बाहर कहीं भी लगा लो, तो टाइम की अगर आप कीमत करोगे तो आप जो टाइम है आपकी कदर करेगा, नहीं तो दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। जो टाइम निकलता जा रहा है। बेटा +2 पेपर होगा कि नहीं? अभी लास्ट रह गया, इसके बाद दोबारा पेपर होगा +2 का, +1 का। क्यों? क्योंकि टाइम निकल गया। एक बार जो निकल गया वो हाथ नहीं आएगा। इसलिए हर एक पल को ऐसे जियो कि ये लास्ट है, वो हर एक पल के दोबारा नहीं आने वाला है। मजे से जियो, मजबूरी में नहीं, मजे से जियो। ठीक है जी? तो आप लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे ही है, अगर आपको, क्योंकि अगर आप बच्चे को हम एक स्कूल भेजेंगे तो क्या वो पढ़ के पास हो सकता है? 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में? क्यों? 1 महीना लगातार जाएगा बच्चा पास नहीं होगा? नहीं होगा। तो साल में लेना पड़ेगा तब पास हो जाएगा। क्या उसके बाद भी कोई गारंटी है? क्यों? साल भर गया बच्चा, गारंटी तो नहीं चाहिए ना। क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तब तक पास नहीं। अब पढ़ाई भी कर लिया, पेपर ना देने का फिर पास हो जाएगा? तो उसको पेपर नहीं देना पड़ेगा। पेपर कहाँ पे है? हमारे हिसाब से पेपर कहाँ पे होता है? यहाँ पे। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसको आप यहाँ पे बताओ। हमें तो पता लगे कि हमने बच्चों को सिखाया और हमारे बच्चे कामयाब है कि नहीं है। अगर आप यहाँ पे बता सकते हो तो किसी भी बता सकते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टेज संभालना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी को जानते हैं जो स्टेज पे खड़ा होता है या ऊंची आवाज लगा सकता है। जो बोलता नहीं उसको, उसकी आवाज सुन सकते हैं? तो सेम ऐसे। तो वो लोग काम कर रहे हैं जो लोगों को कुछ भी नहीं पता था, और वो अपने आप ही नहीं कर रहे, उनके सबसे पहले जज्बा हुआ। तो हमारे हिसाब से है कि अभी आप लोगों ने सुना, किसी को समझ आया कुछ? कितने लोग समझ आया? ये है क्या चीज है?
की है, क्या करता है ये? कोई बीमार वो ठीक कर देगा? नहीं। क्या ये कोई दवाई है? नहीं। ये दवाई नहीं है। ये है क्या? फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट होता क्या है? सलाद खाते हैं हम, ये सलाद की तरह है। सब्जी खाते हैं हम, सब्जी में जो मसाला है उस मसाले की तरह है। मसाला और दवाई में फर्क है? फर्क है ना? सेम वही है। दवाई और मसाले में फर्क क्या है? आंटी, आपके टाइम में बचपन में किसी को खांसी जुकाम हुआ तो क्या करते थे? दवाई खिलाते थे? नहीं खिलाते थे। दवाई पता ही नहीं था लोगों को। दवाई का चलन हुआ है करीबन 90 के बाद में जाके। उसके पहले क्या था? काढ़ा बना के पिला दो जी, ऐसे ही था। घरेलू नुस्खे ज्यादा थे। क्या उनको आराम नहीं आता था? उसी तरह आता था। लेकिन आज उसी काढ़े से आराम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नेचुरल चीजें नहीं है। जैसे तूने मैंने बताया, हवा, पानी, भोजन कुछ शुद्ध तो है नहीं। पहले के लोग पेड़ के ऊपर से कूद जाते थे। पेड़ का एक मंजिला होता है, 2-2, 3-3 मंजिला होता है पेड़। वहां से बंदे कूदते थे कि नहीं? क्या उनका शरीर में फ्रैक्चर होता था? लेकिन आजकल क्या हो रहा है? बच्चे हमारे कुर्सी से गिर रहे हैं और जो हड्डी है वो क्रैक हो जा रही है, मांस फट जा रहा है। ये क्या है? अब हम कहेंगे हम तो खाना खाते हैं जी, हम विटामिन की चीजें खाते हैं। अगर विटामिन चीजें खा रहे हो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जितना मर्जी विटामिन खा ले, अच्छा सभी खाना चाहते हैं, लेकिन विटामिन इतना मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि दूध सभी के घर में आ रहा है, सभी घरों में। दूध में पहले विटामिन था, विटामिन है? क्यों नहीं है? पहले भी दूध था, विटामिन था, अभी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम भी वही खाना खा रहे हैं जो जानवर खा रहे हैं। अब हम घास तो खा नहीं रहे हैं, लेकिन घास जैसे खाना हमारा भी है। क्योंकि उस घास को उपजाने के लिए भी यूरिया का ही इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे खाने के लिए भी। सही है? तो अब यूरिया को खाएंगे तो क्या हमें विटामिन मिलेगा? फल फ्रूट खा रहे हैं सब लोग। अब फल फ्रूट देख लो, सब्जियां सबके घर में आ रही हैं, सब्जियों को बस देख लो कैसे हो रहा है। तो जब कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसे होगा मन ना, तो मन और शरीर तो वैसे होगा जैसे अन्न हो जाएगा। तो अन्न विटामिन तो हमारे अंदर जा ही नहीं रहा है। पहले के लोग काम करते थे धूप में, अभी धूप में कितने लोग रहना चाहते हैं? तो जब आप पसीना नहीं निकलेगा तो बीमारी बढ़ेगी। क्या उसका दवाई से हल है? एक बार कोई बीमारी शुरू हुई, बीपी, शुगर, गठिया, गैस, बवासीर, लिकोरिया, थायराइड, टीबी, ये वो फलाना टिकम, मतलब कि कितनी बीमारी को तो नाम ही खत्म हो गए। नाम अगर किसी भी डॉक्टर से आप नाम लिखाओ ना कि कितनी बीमारियां हैं, अगर वो बीमारी सारी लिख देगा ना, उसके बाद वो 10 बीमारियां निकाल दोगे आप। किस डॉक्टर साहब अपनी बीमारी लिखे नहीं। लेकिन किसी आयुर्वेद के पास चले जाओ, या क्या किसी को जो आयुर्वेद का काम करते हैं उनके पास क्या है? सिर्फ 3 बीमारियां हैं। कौन कौन सी है? कफ, पित्त और वात। सारी बीमारी खत्म। कितनी बीमारी है? वो जो वैद्य लोग हैं क्या करते हैं? 3 ही इलाज करते हैं ना, कफ, पित्त और वात। उनके लिए चौथी बीमारी दुनिया में है नहीं। उन्होंने किसी बीमारी को ठीक करने की दवाई नहीं देना है। उन्होंने ये देखना है कि किस चीज में गड़बड़ी है, कफ में, पित्त में या वात में, उसी की दवाई देते हैं। और क्या कहते हैं? आज खाओ कल आराम हो जाएगा। आज शुरू करो, 3 महीना या 100 दिन का प्रोसेस होता है आयुर्वेद का, तब ठीक हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजी दवाई में क्या होता है? एक खुराक खाए 1 घंटे में रिजल्ट। तो हमें क्या लगता है? ये आसान और अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना, देखने वाली हर चीज सोना नहीं होती है, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। आयुर्वेद क्या कहता है? 100 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद ही होगा। क्योंकि आज हम किसी को देते हैं तो इसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा? 5 दिन में, 10 दिन में, कम से कम 1 से 1.5 महीना में। लेकिन 1 महीने में आपको कुछ दिखना शुरू हो सकता है। और किसी की दवाई अगर चल रही है तो वो बंद नहीं करना है। अगर किसी को 1 महीना में फर्क, वैसे क्या होता है? 10 लोगों को दे रहे हो, 10 में से तो 5 लोगों को तो 5 दिन में फर्क पड़ जाता है, 10 दिन में फर्क पड़ जाता है। ऐसा ही है। नहीं तो 1 महीने में तो फर्क दिख ही जाता है। जिसको फर्क नहीं दिखा वो अगले महीने आ जाएगा। ऐसे ही है।
तो कुछ भी है, काम करोगे तो ही फर्क दिखेगा। रोटी जलती किसी की, रोटी बनाते जलती है, जलती है। कौन किसकी जलती है? जो काम करता है, जो रोटी बनाता है, उसी की रोटी जलेगी ना। जो रोटी नहीं बनाकर रोटी जलेगी फिर? तो जो काम करेगा वही बता पाएगा। तो रिजल्ट के बारे में वही बता पाएगा जो खाया है, जो खिलाया है। तो अभी किसी के पास नवा रिजल्ट है, वो आ जाओ, 2-3 लोग, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 लोग आओ, और जो नवे रिजल्ट हो किसी पर बताइए जी। रिजल्ट तो वैसे बहुत से रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट मुझे भी आया है। मैं भी खाई थी तो मुझे भी कमर उमर में दर्द होता था, दूसरा भी बहुत दिक्कत आती थी। मेरी मम्मी को टीबी की प्रॉब्लम था, उनकी बचपना से अंग्रेजी दवाई खा खा के वैसे बीमारी बटोरती थी, मगर ख़त्म नहीं होती थी उनकी बीमारी। फिर मुझे ये पता चला, मैं खाई, मुझे रिजल्ट आया, फिर मम्मी को बताई, मम्मी को रिजल्ट आया। उनका टीबी का प्रॉब्लम था, मुँह से खून निकलता था, काफ़ी ब्लड गिरता था। 5 दिन में रिजल्ट आ गया। मैं भी विश्वास नहीं की, मैं बोली थी 2 महीना 2-3 महीना का, उसके बाद देखा जाएगा। 5 दिन में रिजल्ट आया था। और एक आंटी जी के बवासीर था, काफ़ी इलाज करवा लिए थे, यानी कि मुझे बताई, उससे गई पीली जाके, तो वो भी खाए 2-3 महीना, उनको भी रिजल्ट आ गया। वो भी लोगों को बताना शुरू कर दिए थे। फिर अपनी ससुराल गई, वहाँ पे 2-3 लोगों का रिजल्ट आया है। अंकल का यहाँ कृष्णा मंदिर के पास अरोड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, फिर वहाँ पे वो ऑपरेशन कराए, यहाँ दिमाग का ऑपरेशन कराए, उनका पूरा बॉडी ब्लॉक हो गई, यानी ना उठ बैठ पाते थे, ना लैट्रिन बाथरूम जा पाते, कुछ नहीं कर पाते थे। और यहाँ तक का था कि वो यानी वो पूरी शरीर ही ब्लॉक हो गई थी। फिर वो जाने लगी, मैं अचानक उनके कमरे पे पहुँच गई, तो मैं बोली आंटी जी ऐसे करो, आपने इतना इलाज 2-3 लाख रुपए लगा दिए हो, तो अगर हो सकता है तो जाके वहाँ पे पता करो और बाकी इलाज करो, और ठीक हो जाएगा। तो कहीं इतना इलाज में करवाई हूँ तो ठीक नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं था। तो फिर वो आई, दुकान पर दवाई लेके गए, उनको 15 दिन में फर्क आ गया। चुटकी काटती थी पहले, पता नहीं चलता था। जब 15 दिन उन्होंने दवाई खाई है, तो जब चुटकी काटने लगी तो अंकल जी कहते थे कि मुझे चुटकी क्यों काटती है, यानी कि हमारी दवाई काम। थायराइड की प्रॉब्लम था, उनको आराम है। और ऐसे बहुत से आराम, यानी कि गट के प्रॉब्लम है, जो यानी मोटापा है, और बहुत सी बीमारी, बहुत सी इलाज, यानी कि हर घर में हमारा जाना होता है। हर घर में मैं जानकारी देती हूँ लोगों को जाके कि मुझे, यानी कि मुझे रिजल्ट आया है, मैं भी ठीक हूँ। हमारे घर में रिजल्ट, 1-2 रिजल्ट ऐसे जिसको मैं खाए उन लोग, उनको रिजल्ट आया, काफ़ी कुछ फर्क है। ऐसे मैं सोचती कि जैसे मैं बीमार रहती हूँ, हर घर में बीमारी है, लगी रहती है, तो हर घर में ये प्रोडक्ट पहुँचाया है। थैंक यू। और प्लस निकला था चंडीगढ़ में, हमें गिफ्ट मिला था वो दवाई। तो बाल के लिए, हमारा बाल बहुत टूटता था, यानी कि जब मैं बाल झाड़ती तो जैसे लगता था कि जख्म हो गई, कंघा लगाने का मन नहीं करता था। अब मैं खाई हूँ, 1 महीना खाई हूँ, यानी कि 15 दिन में रिजल्ट आ गया था।